मुसलमानों, आज के इस मजलिस में इस फलसफे को आप समझिए कि आपसे दुश्मनी क्यों है और आपकी किन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नाम के रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया के बहुत सारे ऐसे मुल्कों को जानता हूं। मैं जब उज़्बेकिस्तान के सफर में था तो इस दाढ़ी टोपी में ताशकंद में एक मुसलमान ने, जबकि मैंने उसको कहा सलाम अलैकुम, मेरी शबाहत मुसलमानों जैसी, और वो जो सामने शख्स खड़ा था वो क्लीन शेव, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ चूंकि मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हो ना हो ये भी मुसलमान होगा। और एक अच्छी जगह पर यानी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में उससे हमारी मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा सलाम अलैकुम। उसने वालेकुम सलाम कहकर मुझसे अगला सवाल जो किया वो बड़ा खतरनाक था। उसने अगला सवाल बड़ी बेतकल्लुफी से मुझसे पूछा, आर यू मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो? तो मैं हैरान हो गया कि अल्लाह रहम करे, कौन सी कमी इनको नजर आ गई जो मेरे इस्लाम पर ही शक हो गया इनको। मैंने उनसे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। यू? उसने कहा यस अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। तो हमने उससे कहा कि तुम मुझे मुसलमान क्यों नहीं समझ रहे थे? तो उसने कहा कि पता नहीं चलता कौन मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि सोवियत यूनियन ने जो इन कंट्रीज पर अपने तसल्लुत को रखा था, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये जो 7-8 ममालिक हैं, इन मुल्कों को जब सोवियत यूनियन ने अपने कब्जे में लिया और लेने के बाद इनके इस्लाम के निशान को मिटा दिया, इनकी मस्जिदें फना कर दी गई, कुरान करीम को दरिया बुर्द कर दिया गया, उलमा को कत्ल कर दिए गए, मुसल्ले के नाम और निशान को मिटा दिया गया, न कोई इमाम बाकी रहा, न कोई मुअज्जिन बाकी रहा। लिहाजा इनके दिलों में बस एक बात रही कि हम मुसलमान हैं। बकिया जब आजाद हुआ, सोवियत यूनियन टूट गए और ये ममालिक आजाद हुए तो लाखों मुसलमान जिंदा बचे थे जिनको कलमा तक याद नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। समरकंद में हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की जो कब्र है, जब मैं वहां पहुंचा आपकी कब्र पे तो जाहिर सी बात है कि जज्बाती हो गया कि अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा यहाँ लेटे हुए, वहां एक आलिम दीन बैठे हुए थे जो जामिअतुल अज़हर से फारिग थे। जब उनसे बातें हुई तो उन्होंने फरमाया कि सोवियत यूनियन के जमाने में ये जो कब्र आप देख रहे हैं इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का, यहाँ पे शहर की तमाम गंदगियों को फेंकने का मरकज बना दिया गया था। अज़ीज़ाने मिल्लत, जब आप नहीं होते हैं तो आपका नाम और निशान मिटा दिया जाता है। मैं उस मदरसे में गया जिस मदरसे में, ताशकंद के उस मदरसे की बात कर रहा हूं जिसके एक कोने में आज तक वो निशानी मौजूद है कि हजरत इमाम बुखारी या हदीस का दर्स दिया करते थे। का इस कोने में इमाम तिरमिज़ी हदीस का दर्स दिया करते थे। का इस कोने में मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी हदीस का दर्स दिया करते थे। सुनिएगा, वो मदरसा कायम है, वो मस्जिद बरकरार है। लेकिन जिस वक्त मैं वहां गया उस वक्त मुझे एक साहब ने रोक दिया कि आप रुके, आप अंदर नहीं जा पाइएगा, आपको तकलीफ होगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि नीम बरहना लड़कियां यूरोप की यहां मॉडलिंग की शूटिंग कर रही हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत, ये तारीख रही है। आप किस दुनिया में हैं, किस भरम में हैं? आपके ये मराकिज़, खुद आपके दिल्ली की जामे मस्जिद जहां शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स दिया करते थे, जिसकी सीढ़ियों पे हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के कदम मुबारक पड़े हैं, वो जामा मस्जिद दिल्ली की जहां बड़े बड़े उलमा और फुज़ला तैयार हुए हैं, आज उसी मस्जिद में तुम जाकर देखते नहीं हो स्कर्ट पहनी हुई लड़कियां कैमरे में अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आती है। आप देखते नहीं है कि उसी जामे मस्जिद की गैलरियों पे लव बर्ड और आशिका और आवारा लड़के और लड़कियां आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रही हैं। मुसलमानों, तुम्हारी मीरास कहां जा रही है? तुम्हारी शान कहां जा रही है? आज आप कहते हैं बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही है। नहीं, बेटियां तो बाद में जा रही हैं। पहले मुसलमानों का घर मुर्तद हो चुका है। जिस मुसलमान के घर में 5-5 लोग हो, फजर की नमाज में कोई ना उठता हो, वो घर मुर्तद नहीं तो और क्या है? माफ कीजिएगा, ये लफ्ज इर्तिदाद बड़ा सख्त जुमला है। तबीयत नहीं चाहती कि मैं इस जुमले का इस्तेमाल करूं। मुर्तद कोई मामूली जुमला नहीं है, लेकिन इस सख्त जुमले के लिए मैं माजरत चाहता हूं। लेकिन मैं आसान जुमला इस्तेमाल करूं
करूं, जिस मुसलमान के घर में माँ हो, बाप हो, बेटियां हो, बेटे हो, जवान, फजर की अजान हो, कोई उठकर नमाज पढ़ने वाला नहीं है, उस घर को आप दीनदार कैसे कहेंगे? वो घर तो बेदीनी का घर हो गया। मुसलमान का घर है जिस घर में कुरान की तिलावत न होती हो, लेकिन 32 इंच की एलईडी जरूर चलती हो, फिल्में चलती हो, टेलीविजन चलती हो, जहां हर लड़का, बेटा और बेटी एक मोबाइल फोन लेकर खुदा जाने उसका कैसा इस्तेमाल कर रहा हो। अगर उस घर की बच्चियां, अल्लाह न करे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमारे और आपकी बेटी और बेटों की, हम सब के ईमान, जान माल, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। अजीजान मिल्लत, आज मुसलमान बच्चियों के जो राहों से भटकने के वाकयात आ रहे हैं, उसकी दो वजूहात है। एक वजह उनमें दीन के कमी होने का नहीं, उनके माँ बाप के अंदर दीन के ना होने का। जब माँ बाप तहज्जुद पढ़ते हैं तो औलादें नमाजी हुआ करती हैं, और उलमा की जिम्मेदारी तो इससे ज्यादा है। मैं अपने उलमा से अर्ज करूं, बिलखुसूस नौजवानों से, मेरे नौजवान उलमाए किराम, वैसे भी ये बड़ा कहतुर रिजाल का जमाना चल रहा है। इस कोरोना के जमाने में 3000 से ज्यादा अल्लाह वाले, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो लोग जो रातों में रोया करते थे तो हम जैसे चैन से सोया करते थे, वो उड़ गए, वो उड़ गए। नौजवान उलमाए किराम वो उड़ गए। अब तुम्हारे और हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है। अब कौन है जो हमारे लिए रातों में रोए? मुझसे पूछिए, मैं 1-2 इदारों में रहा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पूछिए कि मैं इधर उधर जाया करता हूं, जब मीटिंगों में हसास मौजू आता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, काश फला बुजुर्ग इस वक्त होते तो जाकर जूतियां उठा लेता और कहता हजरत तवज्जो फरमा दीजिए। मगर आज अजीजाने मिल्लत, आज अल्लाह वाले उठते चले गए। तो मेरे नौजवान उलमाए किराम, अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो आओ ना, हम लोग अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हमें आप अपनी मोहब्बत करने वाला बना लीजिए। देखो मेरे भाइयों और ए मुसलमानों की जमातों, आप याद रखना, अल्लाह का वली बनना बहुत आसान है। अल्लाह का वली बनने के लिए इलेक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का वली बनने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ना भी मना नहीं है। अल्लाह के वली बनने के लिए गोश्त खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप डर मत जाइए। अल्लाह के वली बनने के लिए ना दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, राजनीति चुनाव को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का वली बनने के लिए सिर्फ गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। क्या छोड़ने की जरूरत है? गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। अगर सड़क पे एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता हुआ गुनाहों से तौबा कर लेगा तो वो वक्त का कुतुब बन जाएगा, वक्त का अब्दाल बन जाएगा। अजीजान मिल्लत, उलमा को तो अल्लाह ने बड़े मौके दिए हैं। हम में से कितने उलमा ऐसे हैं जिनकी अल्लाह अल्लाह कितने साल गुजर गए, उनकी तकबीर ऊला नहीं छूटी है। तकवा की वजह से हो ना हो, लेकिन इमामत की मुलाजमत की वजह से तो जरूर है। हालांकि मुझे हुस्न ज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा इम्कान वही हो, लेकिन मैं इमाम हजरात को भी बड़ी मोहब्बत की नजर से इसलिए देखता हूं कि देखो ये कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने इनको रोजी रोटी भी दी तो मुसल्ले के रास्ते से दी है कि कम से कम उसी चक्कर में इनके नमाजें तो पूरी हो रही है। अरे अगर ताजमहल में भी नौकरी करोगे तो नौकर कहलाओगे, अगर लाल किला में भी नौकरी करोगे तो नौकर कहलाओगे, प्रधानमंत्री के यहाँ भी नौकरी करोगे तो नौकर कहलाओगे, और फटी हुई लुंगी पहनकर भी मुसल्ले पे खड़े होगे तो इंशाअल्लाह इमाम कहलाओगे, इमाम कहलाओगे। तो अल्लाह ने एक मकाम दिया है इमामों को। हाँ ये ठीक है, मैं जानता हूं कि आजकल इमाम बेचारे कमजोर हैं, इसलिए अनपढ़ सदर साहब भी उनके अब्बा जान बन जाते हैं। हालांकि आपका इलाका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इस इलाके के जो सदर सेक्रेटरी हैं, लोगों ने मुझे बताया कि बस वो इतने अच्छे हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नहीं है। वो आप समझते वो नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं, आप लोग गलत ना समझ जाइए। खैर आप ये इस और अल्लाह करे कि इस इलाके के मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी ऐसे हो जाए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह,
जो इमाम साहब अगर छुट्टी में चले जाएं तो सदर साहब खुद नमाज पढ़ाने के काबिल हैं। भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताओ, ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं ना, तो एक इंजन चलाने वाला होता है, दूसरा कौन? खैनी लगाने वाला होता है। अरे दूसरे का काम क्या होता है? दूसरे का काम ये होता है कि वो भी ट्रेन चलाना जानता है ना भाई? फ्लाइट में, हवाई जहाज में दो पायलट होते, एक सीनियर एक को पायलट होते। मतलब ये एक उड़ाएगा डायरेक्शन पर, दूसरा उस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। तो हर मस्जिद के इमाम साहब और कमेटी के तमाम लोग ऐसे होने चाहिए। इमाम साहब आलिम होंगे, सदर साहब इंजीनियर होंगे मगर नमाज पढ़ाना जानते होंगे। सेक्रेटरी साहब दुकानदार होंगे मगर फजर की नमाज में पूरी सूरह यासीन पढ़ना जानते होंगे, पूरी सूरह यासीन। अच्छा ये बताइए, क्या ये सब सीखने के लिए बड़े खानदान का होना जरूरी है? आप बताइए। सड़क पे झाड़ू लगाने वाला एक भंगी अगर ईमान ले आए और कुरान को याद कर ले, तो मुझे बताओ रमजान के महीने में तरावी पढ़ाने के लिए अगर वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाए तो हम में से कोई माँ का लाल है जो उसको पीछे खींच लेगा? कोई खींच सकता है? ये इस्लाम है। इस्लाम में जात पात बरादरी नहीं है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। हाँ मुसलमानों में ये सब है, मैं मानता हूं, लेकिन इस्लाम में नहीं है।